नमस्कारः, नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं, स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृतभाषायां प्रारम्भिकपरिचयः कथं कुर्मः इति पठामः। पुनश्च संस्कृतवर्णमाला का भवति तस्मिन् विषये पठामः। सर्वप्रथमम् अभिवादनम्। यदि वयं कुत्रापि मिलामः, हम आपस में कहीं मिलते हैं तो कैसे अभिवादन करें। यदि हम सुबह सुबह मिलते हैं, सुप्रभातम। यदि हम दोपहर में मिलते हैं, शुभ मध्याह्नम। यदि हम शाम को या रात को मिलते हैं, शुभ संध्या। और जब हम रात को अलग होते हैं तो शुभ रात्रि ही। और उसके अतिरिक्त यदि हम कोई किसी भी तरह का अभिवादन करना चाहते हैं तो उसके लिए नमस्कारः अथवा नमो नमः कुछ भी बोल सकते हैं। परिचय। अब मुझे किसी से नाम पूछना है तो मैं कैसे पूछूंगा? तरीका है, पहले मैं अपना नाम बताऊंगा संस्कृत में एक अच्छी तरीके से, जिससे उससे भी वैसा ही नाम मैं बुलवा सकूं। मम नाम राकेशः। सामने यदि कोई पुरुष है तो कैसे कहेंगे? भवतः नाम किम? मम नाम राकेशः। भवतः नाम किम? सामने वाला व्यक्ति बोलता है मम नाम किशोरः। ठीक है, उन्होंने अपना परिचय दे दिया, मेरा नाम किशोर है, मम नाम किशोरः। फिर मैंने अपना परिचय देते हुए सामने खड़ी किसी बहन से पूछा, मम नाम राकेशः, भवत्याः नाम किम? तो वो महिला या वो बहन कहती है मम नाम राधा इति। क्या सीखा हमने इससे? मम मेरा, भवतः अगर पुरुष है तो आपका, सामने वाला व्यक्ति पुरुष है तो भवतः आपका, और सामने वाली महिला है तो आपका, अर्थात भवत्याः। भवतः, भवतः, भवत्याः। मम मेरा, भवतः पुरुष आपका, भवत्याः स्त्री आपका। फिर आगे मैं कौन हूं? अहम शिक्षकः, मैं शिक्षक। भवान कः? अगर हमने किसी भाई से प्रश्न पूछा भवान कः, तो उत्तर आता है अहम छात्रः, मैं छात्र हूं। फिर मैंने किसी बहन से पूछा अहम शिक्षकः, भवती का, आप कौन? तो उन्होंने उत्तर दिया अहम गृहिणी। ठीक हुआ, अहम गृहिणी। अहम छात्रा, अहम अध्यापिका, ऐसे कुछ भी वो अपना जवाब दे सकते हैं। क्या सीखा इस पाठ से? अहम मैं, भवान पुरुष होगा तो भवान आप, और स्त्री है तो भवती। ध्यान रखें, पुरुष आप बोलना है तो भवान, आपका भवतः, स्त्री आप भवती, आपका भवत्याः। ठीक हो गया? अहम मैं, मम मेरा, भवान आप, भवतः आपका, भवती आप, भवत्याः आपका। ठीक हो गया? इतना एक सामान्य परिचय में इन शब्दों का उच्चारण मुख्य रूप से हम संस्कृत अथवा संस्कृत संभाषण सीखने के लिए वाक्य रचना आना जरूरी है। वाक्य रचना के लिए शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, जिसको संस्कृत में पद भी बोलते हैं, पद ज्ञानम अथवा शब्द ज्ञान। और वह पद अथवा शब्द संस्कृत में मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक सुबंत और एक तिगंत। सुबंत जो शब्द होते हैं वे चार प्रकार के हो सकते हैं। सर्वनाम, जैसे उसका, इसने, जिसको इत्यादि। विशेषण और विशेष्य शब्द,
जैसे सुंदर बालक, तो सुंदर विशेषण हो गया, बालक विशेष्य हो गया। तो एक विशेषण टाइप के शब्द होते हैं, एक विशेष्य प्रकार के शब्द होते हैं। और संस्कृत में कुछ शब्द अव्यय होते हैं जिनका किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता। जैसे यथा, यथा माने जैसे, तादृश जैसे यथा, तादृश तो नहीं होगा, यथा, इति, है ना, एवं, ये सब शब्द कुछ है जो सुबंत है और अव्यय पद है। और कुछ तिगंत होते हैं जिसको हम क्रिया शब्द कहते हैं। इस प्रकार से जैसे क्रिया शब्द में गच्छति जाता है, पठति पढ़ता है, लिखति लिखता है। हम यहाँ पर संभाषण में अथवा संस्कृत की इस पाठशाला में सुबंत शब्दों को भी और तिगंत शब्दों को भी विस्तार से समझेंगे, जानेंगे, अर्थात पांचों प्रकार के शब्दों को विस्तार से समझेंगे। संभाषण सीखने के तक हमें इन सोपानों को पार करना है। हमें वर्ण परिचय, अल्फाबेटिकल्स सीखना है। उसके बाद लेटर्स कैसे होते हैं, अक्षर, वो देखना है। फिर शब्द कैसे बनते हैं, वर्ड कैसे बनते हैं, वो देखना है। फिर सेंटेंस बनाना सीखना है, वाक्य हम जिसको बोलते हैं। और उसके बाद जब हमें वाक्य बनाना आ जाएगा तो फिर संभाषण करना भी आ जाएगा। और संस्कृत भाषां शिक्षितुं तत्र चत्वारि सोपानानि सन्ति, है ना, चत्वारि अंगानि सन्ति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। हमें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, संस्कृत सुनने की, संस्कृत सीखने की आदत डालनी होगी। हमें जितना भी आ रहा है उतना स्पीकिंग करना होगा, संभाषण करना होगा। पठनम, हमें रीडिंग करने की आदत डालनी होगी, भगवत गीता के श्लोक पढ़ें, तत्वार्थ सूत्र पढ़ें, है ना, अथवा संस्कृत के 5वीं 6वीं 7वीं क्लास के जो बच्चों की बुक्स होती हैं उनको पढ़ें, पठनम। और लेखनम, जो भी हम आपको इस कक्षा में मतलब होमवर्क देंगे, गृह कार्य देंगे, उसको अभ्यास करते रहना है और भी संस्कृत की भाषा में कुछ न कुछ आपको लिखते रहना। ये 4 सोपान या ये 4 अंग, ये 4 स्तंभ आपके मजबूत होंगे तो फिर उस पर बनने वाला संस्कृत भाषा का भवन बहुत मजबूत होगा। आइए देखते हैं संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्ण जो है, सबसे पहले वर्णों का परिचय करते हैं। स्वराः स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जिनको उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं चाहिए उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजनानि, जो किसी न किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वराः, दीर्घ स्वराः। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं? अ, इ, उ, रि और लि। ये 5 जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। अ, इ, उ, रि और लि। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कौन से हैं? पहले तो इन दोनों में अंतर क्या है? जिसके उच्चारण में एक समय लगता है ह्रस्व स्वर, जिसके उच्चारण में 2 समय लगते हैं वे दीर्घ स्वर। जैसे अ 1 समय, आ 2 समय, इ, ई, उ, ऊ, रि, री। अत्र री दीर्घः अस्ति, फोंट न लब्धवान् अतः ह्रस्वमेव लिखितवान्। ए, ओ, ऐ, औ इति। तो दीर्घस्वराः अत्र 8 सन्ति। व्यंजनानि स्पर्श व्यंजनानि, अंतस्थ व्यंजनानि, पुनः ऊष्म व्यंजनानि एवं त्रिधा भवन्ति व्यंजनानि। स्पर्श व्यंजनेषु क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म एवं 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वा कहीं न कहीं स्थान को स्पर्श करती है। तालु हुआ, मूर्धा हुआ, कंठ हुआ, है ना, आदि किसी स्थान पर हमारी जिह्वा जो है वो स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखें ये सब हलंत है, मुख्य वर्ण पढ़ रहे हैं ना अपन, तो ये सब हलंत है, लेकिन बिना स्वरों के उच्चारण होगा नहीं, इसलिए स्वर को मिला करके फिर हम इनका उच्चारण कर रहे हैं। वास्तविक रूप में ये सब व्यंजन जो है वो हलंत है। अंतस्थ व्यंजनानि, और जो अंत में स्थित हैं ऐसे व्यंजन कौन कौन से हैं?
य, र, ल, व, ये भी सब हलंत हैं, ध्यान रखें, ये 4 है। ऊष्म व्यंजनानि, जिसके उच्चारण करने से मुख से ऊष्मा निकलती हो, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ये भी 4 होते हैं। श, श, स, ह। पुनः एक बार सुने, श, श, स, ह। इस प्रकार से 4 व्यंजन होते हैं। योग करते हैं। स्वर 5 और 8 कुल 13 स्वर हो गए, और व्यंजन 25, 4 और फिर 4, 33 जो है वो व्यंजन है। त्रयस्त्रिंशत् व्यंजनानि त्रयोदश स्वराः एवं आहत्य मिलित्वा वर्णाः संस्कृत भाषायां षट्चत्वारिंशत् कुल वर्ण संस्कृत में होते हैं। उसके अतिरिक्त अनुस्वार भी होता है, विसर्ग भी होते हैं। ऊपर जो डॉट लगता है उसको अब हम डॉट नहीं बोलेंगे, उसको हम अनुस्वार बोलेंगे, और पीछे जो 2 डॉट लगते हैं उसको हम विसर्ग कहेंगे। ठीक है, इस तरह से ये अभी हमने पढ़े, ये सब स्वरियां हैं, लेकिन इसी को हम संस्कृत भाषा की एबीसीडी जिसको कहते हैं, है ना, अथवा कौमुदी में जिन 14 माहेश्वरी सूत्रों को बताया जाता है, वो हमारी संस्कृत भाषा में जो वर्णमाला है उसको किस तरह से लिखा है वो मैं आपके सामने यहाँ पर बताता हूँ। 14 माहेश्वरी सूत्र, अ, ई, उण, ऋ, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, ह, य, व, रट, लण, ञ, म, ङ, ण, नम, ज, भय, घ, ढ, धश, ज, ब, ग, ड, दश, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तव, कपय, श, श, सर, हल। इस तरह से ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। माहेश्वरी सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान महेश अर्थात भगवान शिव के डमरू की आवाज से हमें प्राप्त हुए थे, भगवान पाणिनि को प्राप्त हुए थे, इसलिए इनको माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। और ये संख्या में 14 है, चतुर्दश है। अ, ई, उण, ऋ, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, ह, य, व, रट, लण, ञ, म, ङ, ण, नम, ज, भय, घ, ढ, धश, ज, ब, ग, ड, दश, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तव, कपय, श, श, सर, हल। मैं आपको ये एक बात और बताना चाहूंगा कि ये कोई अलग से नहीं आए हैं, ये इसी अल्फाबेटिकल्स जो हमारे ये जो वर्ण थे उसी में से, जैसे अ, ई, उ, अ, ई, उ, रिल, री, ये रिल, री, अ, ई, उ, रिल, री, ये आ गया। फिर अ का ही दीर्घ बनता है आ, ई का ही दीर्घ होता है ई, उ का ही दीर्घ होता है उ, फिर री, यहां तो कोई री दीर्घ होता नहीं है। फिर आते हैं ए, ओ, ऐ, औ, ये ए, ओ, ऐ, औ, यही वर्ण पूरे इधर आ गए। ह, य, व, र, ह, य, व, र, है ना, य, र, व, ह, य, व, र, ये सब इसमें आ गए, है ना। ल, य, व, ह को हम 2 तरह से यहाँ पर श, श, स के साथ इसको काउंट करेंगे, तो अभी हम य, व, र, ल, य, व, र, ल यहाँ ले लिया हमने। फिर उसके बाद आते हैं ञ, म, ङ, ण, न, ये सभी 5वें अक्षर हैं, ध्यान से देंगे। ञ, ये पंचम वर्ण, देखो ये प्रथम वर्ण, ये द्वितीय वर्ण, ये तृतीय वर्ण, ये चतुर्थ वर्ण, ये पंचम वर्ण। तो देखना ञ, म, ग, ण, नम, ये सब पंचम वर्ण है। ञ, म, ग, ण, न, म। ज, भ, घ, ढ, ध, 2 सूत्रों के माध्यम से वर्ग का चतुर्थ अक्षर हम यहां पर देख रहे हैं। ज, भ, घ, ढ, ध, इस तरह से चतुर्थ वर्ण हो गए। ज, ब, ग, ड, द, ये सब वर्ग के तीसरे अक्षर हैं इस सूत्र के माध्यम से। ज, ब, ग, ड, द, ये सब तीसरे वर्ण हो गए। फिर ख, फ, छ, ठ, थ, ख, फ, छ, ठ, थ, ये सब वर्ग के दूसरे अक्षर हैं। च, ट, त, क, प, च, ट, त, क, प, च, ट, त, क, प, ये वर्ग के प्रथम अक्षर।
ठीक हुआ। और श श स ह, श श स ह, ये अंतिम में इसमें आ गए। तो जो वर्ण हमने अभी सीखे उसी को इस तरीके से लिखा गया। इसके पीछे क्या कारण है? तो अत्यंत सूक्ष्मता से लिखने के लिए, छोटा बनाने के लिए इस तरह से सूत्र लिखे जाते हैं। और भी इस माहेश्वरी सूत्रों के बारे में जानकारी हम अगली कक्षा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विराम, मिलते हैं पुनः अगली कक्षा में। नमो नमः, नमस्कार।